नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जिसे कहते हैं आईबीएस, यानी कि ग्रहणी का विकार, जो आम भाषा में कहा जाता है। अब देखिए, ग्रहणी की बीमारी क्यों नहीं ठीक होती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है या इम्पॉर्टेंट रीज़न बोल सकते हो, जो मैंने अपने पेशेंट के अंदर नोटिस किया है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहली बात उसके पास 10-15 फाइल होती है कि मैंने इस प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया, इस प्रकार का मॉडर्न ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है आराम नहीं मिल रहा है, या मुझे अगर आराम मिलता है भी तो उस प्रकार की नहीं मिलती है जिस प्रकार की चाहिए। और जो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी रुग्ण 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल तक अपना ट्रीटमेंट करा रहा है और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे कारणों में से, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो कारण होती है वो होती है फॉल्स एक्सपेक्टेशन। फॉल्स एक्सपेक्टेशन क्या होती है? जैसे कि आपने हो सकता है कहीं वीडियो देख लिया हो, या कोई वीडियो में जैसे हम कोई नुस्खा देखते हैं कि इस प्रकार से पानी पी लो, या इस प्रकार से खाना बदलो, या ये खा लो तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उससे बात करते हो, तो रुग्ण जो है ये सुनना चाहता है कि डॉक्टर बस बोले मुझे 1 हफ्ते में आराम मिले, 2 हफ्ते में आराम मिले, 3 हफ्ते में आराम मिले, 4 हफ्ते में आराम मिले, और सामने वाला कह भी देता है कि आराम मिलेगा। लेकिन जब दवा लेने के बाद आराम नहीं मिलता तो अब रुग्ण को लगता है कि अब ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है या कौन सा ऐसा चीज़ हो गया जो छूट गया है, उसकी बात जांच कर ली जाए। वो भी जांच करवाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सबसे बड़ी बात होती है आईबीएस के अंदर, कि हमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है और वो मिलता नहीं, और इसीलिए रुग्ण को ऐसा लगता है कि भाई ये डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एक जगह से दूसरे, दूसरी जगह से तीसरे घूमते रहता है। जहाँ नई जगह पे जाता है वहाँ फिर से जांचें होती है, फिर से पेट की एंडोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि आईबीएस डायग्नोस करने के लिए आपके सब रिपोर्टें नॉर्मल आनी चाहिए। तो यहाँ जो मुश्किल है ये कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन, कि रुग्ण के दिमाग में ऐसा भरा रहता है कि मुझे जल्दी ठीक हो जाए या हो जाना चाहिए, जबकि आईबीएस बीमारी इस तरह की नहीं होती। आईबीएस अगर आपको डायग्नोस हो गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बीमारी में लोगों को कहता हूँ कि ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी है। ये किसी शुगर खाने से ही खाली नहीं हुई है, इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। ऐसे ही आईबीएस के अंदर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन और शॉर्ट टाइम में फास्ट जो है रिलीफ चाहिए। अब इसको देखिए कि इसको लोग किस तरह से लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आईबीएस की बीमारी है और आप किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हो या कहीं भी ले रहे हो, या रुग्ण हमारे पास भी आता है, तो हम उसको समझाते हैं कि हमें कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए आपके बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंस लाने के लिए, यानी कि कुछ जो है बड़ा डिफरेंस दिखने के लिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें बहुत बार, यानी कि भले मैं 15 से 20 आईबीएस पेशेंट डेली देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर पेशेंट के अंदर हमें उसे क्या सूट होगा और उसको क्या जचेगा, ये समझने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप जब चिकित्सा चालू करते हो, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पहले तो आपको समय देना है, क्योंकि मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि आईबीएस खाली पेट की तकलीफ नहीं है, ये आपका स्ट्रेस, आपका बॉडी सिम्टम और आपका गट सिम्टम तीनों मिला के आईबीएस बनते हैं। अगर खाली पेट का सिम्टम हो और कितना भी पुराना हो, वो हम बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन व्याधि क्या है। लेकिन जब आईबीएस होती है तो कम से कम उसको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल भी लग जाता है। भले आपको ऐसा सुनने में लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा समय है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चिकित्सा चालू करते हो किसी डॉक्टर के साथ, उसके साथ मिल के काम करते हो, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो ये भांप लेता है कि आपको क्या सूट होगा। एक बार जब कोई मेडिसिन आपको सूट होना चालू की और आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा कि नहीं यही दवा जो है मुझे सूट कर रही है, तब वहाँ से जाके हम बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी पॉइंट जो है, जो इनिशियल जो चीज़ होनी चाहिए या जो एक शुरुआत होनी चाहिए आईबीएस की चिकित्सा से, वो होती है कॉन्फिडेंस। और यही बात है कि वो कॉन्फिडेंस पेशेंट को कहीं मिल नहीं पाता,
इसलिए हम कहते हैं कि जो IBS का पेशेंट होता है वो डॉक्टर की शॉपिंग करता है, यानी कि यहाँ जाता है, उस डॉक्टर के पास से कुछ लेता है, फिर आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरा भी आराम नहीं मिलता। और इसमें कुछ हद तक डॉक्टर की भी गलती होती है या वैद्य की भी गलती होती है, क्योंकि वो उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना उनको देना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको IBS की तकलीफ़ है, आप काफ़ी सालों से मतलब इस बीमारी से जो है परेशान हो, तो आपको ये याद रखना है कि आप अकेले नहीं हो। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी ज़िंदगी निकाल दी IBS के साथ, जिनको 17 की उम्र में चालू हो गया, आज वो 50 साल के हैं। अब ऑफकोर्स इतनी पुरानी IBS की बीमारी ठीक तो नहीं होती है, लेकिन हम एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो IBS के बीमारी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पेट की अगर कोई समस्या हो तो आप तो कोई भी दवा खा के उसको ठीक कर सकते हो, पर IBS के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाती है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात है कि IBS में सबसे पहले आप ढूंढिए कि आपको क्या सूट हो रहा है, आपके डॉक्टर के साथ अच्छे से बात कीजिए, उनको थोड़ा समझने दीजिए और टाइम दीजिए। और एक जो लाइन होती है कि हम IBS के अंदर करते हैं कि परसिस्टेंट एफर्ट कैन क्योर द IBS, यानी कि आपकी सतत मेहनत उस बीमारी के ऊपर IBS को ठीक कर सकती है। दवा का अपना रोल है, आपके माइंडसेट का अपना रोल है, डॉक्टर का अपना रोल है। सब चीज़ें अगर आपको प्रॉपर मिलेगी तो आप IBS की बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए आपको IBS की बीमारी है, सबसे पहले आप एकदम कॉन्फिडेंट हुई किसी चीज़ में और चालू कीजिए। नमस्कार।